हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं इसके नेक्स्ट वाले प्रश्न। उससे पहले मैंने यहाँ से 12 प्रश्न करवा चुका हूँ। तो अपने पास यहाँ पे 13 प्रश्न दिया है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आपको वहाँ पे वर्ग की परिधि दी हुई। तो देखो, चतुर्थांश जो होता है उसका चौथा भाग होता है। यदि हम बात करें पूरे वर्ग के अंदर, तो ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, अपने पास चौथा भाग होता है। और यहाँ से अपने को वर्ग की परिधि निकालनी। वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आपको यहाँ से वर्ग की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। तो यहाँ से आपको आर का मान निकालना है चतुर्थांश से। तो कैसे निकालते हैं, 1/4 पूरे का पार्ट होता है, उसमें हम यदि बात करें तो इसका चौथा भाग 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आर का मान आपको यहाँ पे नहीं दिया। अब यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, आर का मान निकालेंगे। 2 का 2 रखेंगे, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह आर यहाँ पे लिखेंगे 22। अब इसको हम क्या करते हैं, इस प्रकार से लिखेंगे 22 इंटू 7 भाग में है, गुणा में भेज दो। नीचे क्या आएगा, 2 इंटू 22, 2 इंटू का 22 लिखो। 22 से 22 कट गया, क्या बच गया, 7/2 बच गया। तो आपके पास त्रिज्या का जो मान आ गया 7/2 आ गया। अब आपको क्या करना है, इसमें मान को इसको रखना है। तो हम यहाँ पे मान को रख देते हैं इसकी जगह। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 पाई की जगह 22/7 इंटू त्रिज्या अपने पास क्या निकाली है, 7/2। तो यहाँ लिखेंगे 7/2 इंटू 7/2। जो चीज़ कट रही है इसको काट दो। 2 के पार से 11 बार, 7 से 7 एक बार कट गया इसका। 11 गुणा 7 से करेंगे 77, 4 गुणा 2 से करेंगे 8। तो 77 8 का सेमी स्क्वायर निकाल दिया। अब अगला प्रश्न दे रखा है आपको, व्यास 6 सेंटीमीटर इस गोले के अंदर, और जो यहाँ पे आपको बेलन दिया हुआ है उसका व्यास आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो आपको प्रश्न के अंदर क्या निकालना है, इसकी ऊंचाई निकालनी है। बोला क्या है कि जो आपको गोला दिया है उस गोले का आयतन और जो बेलन का आयतन वो क्या है, यहाँ पे इक्वल है। तो लिखेंगे आर का जो मान है त्रिज्या, ये वर्ग की क्या है, इसके अंदर गोले के अंदर इसकी त्रिज्या है वो कितनी है, 6 के अंदर देंगे 2 का भाग, तो आएगा अपने पास त्रिज्या 3। इसी प्रकार व्यास भी हो जाएगा बेलन का, वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये इसका पूरा क्या है, त्रिज्या है इस प्रकार से। अब बोला कि जो गोले का आयतन है वो बेलन के आयतन के क्या है, यहाँ पे इक्वल है। तो हम यहाँ लिखेंगे गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का जो आयतन होता है वो होता है यहाँ पे पाई आर का स्क्वायर एच। दोनों साइड हैं। अब देखो यहाँ इसको मैं क्या करता हूँ, बड़ा आर लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं है, इसको छोटा आर लिख देते हैं। अब देखो पाई से पाई कट गया, बराबर में हो, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना है, जो भी चीज़ बराबर है इसको हम काट देते हैं। अब देखो 4/3 का 4/3 आर क्यूब, छोटा आर कितना आया अपने पास 3, तो लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू का 3 बराबर आर स्क्वायर बड़ा आर कितना है यहाँ पे 6 इंटू 6 इंटू का एच। 3 से 3 को काट दिया, गुणा कर लें, यहाँ पे 4 गुणा 3 से करेंगे अपने पास यहाँ पे आएगा 36 बराबर, यहाँ पर 6 गुणा 6 से करो 36 इंटू का एच। गुणा में भाग में भेज दो, तो क्या आ जाएगा 36/36 बराबर क्या आएगा, 36 से 36 घटा 1। तो ऊंचाई जो आ गई वो अपने पास आ गई यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। तो इसकी जो ऊंचाई आ गई वो अपने पास मिल गई क्या, 1 सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न है 13, वर्ग की परिधि बोला है, वर्ग के परिमाप के क्या है यहाँ पे बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, वर्ग की परिधि, वर्ग ये वर्ग होगा, ठीक है, वर्ग की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। बोला है वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया है। देखो ये वर्ग है और ये वर्ग है, बोला है कि दोनों चीज़ें यहाँ पे क्या इसके इक्वल है, बराबर है, और वर्ग की परिधि भी और वर्ग के परिमाप के क्या है यहाँ पे बराबर है। तो देखो अपने को दिया क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 484, और जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो अपने को भुजा स्क्वायर जो है वो अपने को दे रखा है यहाँ पे 484। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल मतलब इसको ए स्क्वायर से प्रतिष्ठित कर ले, ए स्क्वायर बराबर होगा 484। स्क्वायर है हटा देते हैं तो अपने पास हो जाएगा रूट के अंदर 484, और ये किसका होता है वर्ग, 22 का होता है, ठीक है। तो अपने पास जो भुजा आ गई मतलब ए आ गया, वो कितना आ गया 22। अब अपने को क्या करना है, वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि को वर्ग के परिमाप के बराबर, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वर्ग की परिधि होती है, फॉर्मूला क्या आता है 2 पाई आर,
और वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू केंद्र भुजा मतलब ए। अब अपने को क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर है वो अपने को दे रखा नहीं है, तो 4 इंटू भुजा। अब ए का मान 22 है तो यहाँ लिखेंगे 22। आर का मान निकालना है तो आर को ले लेते हैं अपने पास, यहाँ पे पूरा का पूरा बार 22 से 22 को काट दो, जिस करती उसको काट दो। अब देखो यहाँ पे इसको लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या है, आर बराबर हो जाएगा 4 इंटू, ठीक है 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कटना है। 2 के पहाड़े से 4 कट रहा है 2 बार, 7 का गुणा 2 से किया 14, तो अपने पास यहाँ पे क्या आ गया, त्रिज्या आ गई 14 सेंटीमीटर। अभी तो प्रश्न खत्म नहीं हुआ, आगे क्या बोला है, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब क्या करना है, अपने को मान रखना है और आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले भुजा का मान निकाला, फिर भुजा के मान को यहाँ रखा, अब हमको निकालना वर्त का क्षेत्रफल, तो पाई का लिखते हैं 22/7, आर अपने पास कितना निकाला अभी 14, तो लिखेंगे हम 14 इंटू का 14, काट दिया 2 बार, ऊपर क्या बच गया यहाँ पे 44 गुणा 14, ठीक है 22 गुणा 2 से 44 गुणे के अंदर हो जाएगा 14, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 44 का मल्टीप्लाई 14 से कर लेते हैं, तो 44 का मल्टीप्लाई हम 14 से कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब अपने को निकालना इसके अंदर नेक्स्ट प्रश्न है, शंकु का आयतन अपने को दे रखा है, हाइट दे रखी है, तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है। बिल्कुल सिंपल है निकालने का तरीका। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ये शंकु है, इस शंकु में इसकी जो लेंथ है ना, वो अपने को हाइट जो है वो ऊंचाई दे रखी है, आपको यहाँ पे इसकी जो तिरछी ऊंचाई वो आपको निकालनी है। तो जो चीज़ दी जाती है उसके सामने इसको पहले सॉल्व करेंगे। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या है 1232, ये दिया हुआ है, जिसके सामने इसको इक्वल लिखेंगे। अब देखो पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, एच अपने को दे रखा है कितना है 24 ही है ना, हाँ 24 है, 1232। अब क्या करेंगे, जो चीज़ है निकालनी क्या है, त्रिज्या निकाल, आर स्क्वायर को बाहर ले लिया, 1232 गुणे के अंदर लिखेंगे 7, अपॉन में क्या आ जाएगा 22 गुणे के अंदर 24, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 22 के पहाड़े से 1232 कट रहा है, 22 के पहाड़े से 1232 कितनी बार चला जाएगा अपने पास, यदि हम बात करें तो ये चला जाएगा इसके अंदर, यदि बात करें 6 दूनी 12 4 है इसके अंदर, तो हो जाएगा ये 5 6 दूनी 12 है ना, तो ये जगह 56 बार, ठीक है। अब यह करने के बाद में शंकु का आयतन है ना, शंकु का जो आयतन हमने निकाला है ये आपका 1/3 होगा, ठीक है। थोड़ा यहाँ से ध्यान रखना, 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये अपने कट रहा है यहाँ से 8 बार, ठीक है, 3 के पार से 8, तो इसको मैं सीधा यहाँ पे 8 आएगा अपने पास, 24 नहीं आएगा। तो 8 के पार 56 भी जा रहा है, तो 8 के पार 56 जा रहा है कितनी बार 7 बार, तो 7 गुणे के अंदर 7, ठीक है। 8 कट रहा है 56 बार 7 बार। अब देखो हम क्या करेंगे, आर बराबर ये 7 है, मतलब त्रिज्या का मान आ गया अपने पास 7 आ गया, तो त्रिज्या का मान अपने पास 7 आएगा। अभी तो प्रश्न एंड नहीं हुआ है, अपने को क्या बोलना है इसके अंदर, इसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखो तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था, एल बराबर हो जाएगा रूट में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, ये पूरा रूट में है, ये ध्यान रखना। तो अपने पास आर कितना है 7 का स्क्वायर, एच कितना है यहाँ पे 24 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 576, रूट में है, इनको ऐड कर लो जल्दी से, कितना आ जाएगा यहाँ पे 625, और 625 किसका होता है वर्ग, एल का मान आ जाएगा अपने पास 25, तो एल का मान हमने निकाल दिया यहाँ पे 25। यही अपने को इस प्रश्न के अंदर सॉल्व करना था। अब देखो 13वां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, बोला है क्या है अपने को, यहाँ पे दे रखा है इसकी चाप है। अब चाप की आपको लंबाई दे रखी है ना, चाप जो सिंगल्स के अंदर यदि बात करें आपको लंबाई दे रखी है, ये इसकी लंबाई है, और उसके बाद आपको क्या दे रखा है, इसका थीटा भी कौन दे रखा है, चाप की लंबाई दे रखी है एल का मान, और यहाँ पे थीटा दे रखा है, आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो इसमें यदि हम बात करें त्रिज्याखंड क्षेत्रफल निकालने का 2 फॉर्मूला, एक तो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 360 डिग्री, और एक होता है इसके अंदर 1/2 एल इंटू आर, या तो ये लगाओ या तो ये लगाओ। इससे अच्छा है कि मैं आपको 1/2 एल वाला लगा देते हैं, जिससे अपने को सबसे पहले देखो आर का मान निकालना है। अब यदि आपको आर का मान निकालना है तो हम देखो इसको चाप की लंबाई के हिसाब से इसको फॉर्मूला रख दें, तो आर का लंबाई का फॉर्मूला निकालना तो पाई इसके अंदर निकाल सकते हैं, इसको फॉर्मूला क्या होता है इसके अंदर, एल का मान तो है पर उसका फॉर्मूला हम क्या रखेंगे जब आर का मान, तो पाई आर थीटा बट्टे में हो जाएगा 180 डिग्री, किसके बराबर है ये 22 के बराबर है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से अपने को आर का मान मिल जाएगा, तो 22/7 आर का मान, आर की जगह तो आर लिखेंगे, ठीक है। थीटा अपने को दे रखा है, ध्यान रखना प्रश्न में कितना है 60, तो लिखेंगे 60 अपॉन में 180 बराबर के अंदर 22 है, कट रहा है काट दो। देखो 60 के बाहर से 180 कट रहा है अपने बार 3 बार,
ठीक है। अब देखो इसको मुद्र लेके चले जाते हैं तो अपने पास क्या बचेगा, आर बराबर हो जाएगा 22 इंटू, ठीक है। अब ये 3 तो ऊपर चला जाएगा और 7 भी ऊपर, 3 भी और 7 भी ऊपर, नीचे क्या बच गया अपने पास 22 बच गया ना, इसको लिखेंगे यहाँ पे 22। अब कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, 22 से 22 को काट दिया तो कितना आ गया 21, तो आर का मान आ गया 21। अब देखो इसको हम आर का मान तो 21 आ गया, अब यहाँ पे रखो, इस फॉर्मूले में रखो या तो इस फॉर्मूले में, मेरे हिसाब से ये अपने इजी रहेगा, 1/2 एल वाला सिंपल है, आर का मान दिया हुआ है और एल का मान दिया हुआ है तो रख दो 1/2, एल का मान कितना है 22 का 22, आर कितना हमने निकाला जल्दी से बताओ 21, तो यहाँ लिखेंगे हम 21 लगा दिया यहाँ पे। अब कट रहा है क्या, 2 के पार्ट से 22 कट रहा है अपने पास 11 बार, 11 गुणा 21 की करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, यहाँ पे जल्दी से बताओ 11 गुणा 21 से करेंगे तो आएगा अपने पास 200, ये हो जाएगा इसके अंदर 200 अपने पास हो जाएगा 31 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी आराम से निकाल दिया है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको चीज़ समझ में आ रही होगी, समझ में आ रही तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। बेलन का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, हाइट दे रखी है और आयतन निकालना है। तो बेलन है अपने पास, अब बेलन के अंदर आपको निकालना है, इसके अंदर क्या है, आपको इसके अंदर इसका आयतन भी निकालना है बेलन का। तो बेलन का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, आपको यहाँ पे इसके अंदर उसकी हाइट दे रखी है, तो हमको आयतन निकालना है। हम जानते हैं बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। आयतन अपने को निकालना है पाई आर स्क्वायर एच, ये अपने को ज्ञात करना है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेलन का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते हैं। यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, आर का मान मिलेगा। तो यहाँ पे बेलन का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो हम उसके सामने उसका मान रख देते हैं। तो यहाँ पे हम मान रख देते हैं, इसके अंदर हो जाएगा 2 पाई आर एच बराबर हो जाएगा 660, 2 की जगह 2 रख देते हैं, पाई की जगह 22/7, ठीक है 22/7, इसकी जगह रखते हैं 22/7 इंटू आर की जगह निया दिया है इंटू एच दिया है 15 बराबर 660। अब क्या कर लेते हैं, इसको पक्षांतर करना है, पक्षांतर कर लो जल्दी से। यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 660/7 बराबर यहाँ पे हो जाएगा आर, ठीक है 22 गुणा 2 से करेंगे 44, 44 गुणा 15 से करेंगे 660/7 इंटू आर बराबर 660, ठीक है। अब देखो उधर पक्षांतर कर लो इसको, तो आर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 660 भाग में ऊपर चला दो, गुणा में नीचे ले लो, 660 से 660 कट गया, आर का मान कितना आ गया 7, तो त्रिज्या का मान अपने पास आ गया 7। अब आराम से हम बेलन का आयतन में रख दो, जल्दी से मान को हम निकाल देते हैं। तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना निकाला है 7 निकाला है, कोई और तो नहीं निकाला ना, हाँ 7 ही निकाला है, 7 इंटू 7, एच का मान 15 लिख दो 15। कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, कट दो, नहीं कट रहा है तो काट दो, 22 इंटू 7 हो जाएगा इंटू 15 तो हो जाएगा 105, और 22 गुणा 105 से करो तो कितना आएगा अपने पास 01 यहाँ पे 2310 सेंटीमीटर का क्यूब। तो हमने यहाँ से निकाल दिया बेलन का आयतन, ठीक है। यहाँ से हमने आर का, फिर आर से इसको अंदर बेलन का आयतन निकाल दिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, घनाभ की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, विकर्ण की लंबाई निकालनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अपने को दिया है घनाभ की लंबाई दी हुई है। अब देखो ये पूरा का पूरा घनाभ है, अब आपको क्या करना है, छड़ों को रखना है। अब भाई साहब आप छड़ों को रखोगे तो कैसे रखोगे, ऐसे ही तो रखोगे। अब जब छड़ रखते हैं, ये क्या है विकर्ण की लंबाई, छड़ के अंदर क्या है, इसके अंदर विकर्ण की लंबाई। तो आपको यहाँ पे लेंथ दी हुई, बॉन्ड दे रखा है और उसकी हाइट दी हुई है। अब हमको इसका फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है उसके ऊपर बात करते हैं। आपको यहाँ से बोला है कि इसमें कितनी हम छड़ यहाँ पे रख सकते हैं, है ना। तो कितनी छड़ जो लेंथ है उतनी छड़ों को हम यहाँ पे घनाभ के जो बना हुआ बॉक्स है, कमरा है, उसको हम रख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसके अंदर, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस के अंदर ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है। लंबाई आपको दे रखी है 12 का स्क्वायर, चौड़ाई आपको दे रखी है यहाँ पे 9 का स्क्वायर, ऊंचाई दे रखी है 8 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है जल्दी से बताओ, 144। 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64। जल्दी सेट कर लो फटाफट। तो ये हो जाएगा आपके 289 वर्गमूल है। 289 जो वर्गमूल होता है वो किसका होता है यहाँ पे 17 का, एकदम राइट। अब ये चीज़ ध्यान रखना, आपको 1 से 20 तक ये याद होनी भी चाहिए। आज का अंतिम प्रश्न है 14 प्रश्न। अपने को दे रखा है यहाँ पे एक शीशे का जो गोला है, वर्त के अंदर त्रिज्या है कितने, यहाँ पे हम गोलियों की जो संख्या है वो कितने रख सकते हैं। आर का मान दिया है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और एक बड़ा गोला इसके अंदर दे रखा है। अब आपको बोला इसमें गोली की जो संख्या है वो अपने को यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पे ज्ञात करनी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको प्रश्न को हम सॉल्व कैसे करते हैं। अब बोला कि इसमें एक गोला दिया हुआ, इसके अंदर हम कितनी, इसके अंदर जो अपने को गोलियों की जो संख्या है वो अपने को यहाँ पे कितनी यहाँ पे रख सकते हैं, वो अपने को यहाँ पे ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले इसके अंदर आपको यदि निकालना है तो उसका आयतन निकालना पड़ेगा।
ठीक है। यदि हम गोलों का आयतन निकालते, एक हम साइड में गोलियों का आयतन निकाले, गोले का आयतन निकाले अपॉन में गोलियों का आयतन निकाल दे, तो हम आराम से यहाँ पे जो इसके अंदर जो गोलियों की संख्या है वो आराम से इसके अंदर निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जब भी आपको गोलियों का आयतन निकालना है तो हम क्या करेंगे, गोले का आयतन और गोलियों का आयतन निकाल, ये तो नॉर्मल सी बात है, इसके अंदर चीज़ को हम निकाल सकते हैं। और आर का मान इसके अंदर दिया, ये तो इसको वही मीटर में दिया हुआ है, इसको हमने क्या कर दिया, मिमी में दिया था, हमने इसको क्या कर दिया, इसको सेंटीमीटर। जब मिमी को सेंटीमीटर बदलना है तो हम 10 में 5 का क्या दे देंगे, भाग। तो अपने पास यहाँ पे दोनों से आर का मान है, ठीक है। तो हम देखो फॉर्मूला क्या होता है, गोलियों का आयतन बराबर हो जाएगा यहाँ पे गोले का आयतन और गोली का आयतन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे गोले का आयतन अपॉन में गोली का आयतन, गोली का आयतन। अब गोले का आयतन क्या आता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, हाँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखो इसको हम लिखते हैं बड़ा आर लिख देते हैं, जिससे कन्फ्यूज नहीं हो, प्रश्न आगे थोड़ा अपना सॉल्व हो सके। इसको बड़ा आर, इसको छोटा आर, ठीक है। देखो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब, एक बड़ा आर ले लिया, एक साइड छोटा आर ले लो, 4/3 गोली का आयतन निकाल देते हैं, यहाँ पे छोटे आर को ले लेते हैं, तो यहाँ पे 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। कट रहा है, उसको काट दो। देखो यहाँ पे यदि बात करें तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या बच गया अपने पास, आर, बड़ा आर का क्यूब, एक छोटा आर का क्यूब, रख दो, बड़े आर का क्यूब, और यहाँ पे बच गया छोटे आर का क्यूब। बड़े आर का जो क्यूब है, मतलब आर कितना अपने पास आया, यहाँ पे 5 है, तो लिखेंगे 5 × 5 × 5, 3 बार लिखना, ज़्यादा मत लिखना, 5 × 5 बट्टा आर क्यूब, कितना अपने पास 1/2, ठीक है। तो इसको भी हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे ना, हाँ, 1/2 × 1/2 × 1/2। ऊपर गणना कर लेते हैं, 5 × 5 से 5, 25, 25 × 5 से करेंगे 125, अपॉन में आ जाएगा 1 बट्टे में 2, 2 × 4, 4 2 8, भाग में है, भेज दो उसको गुणा में, तो क्या हो जाएगा 125 × 8, मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि गोली की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1000। कितनी गोलियाँ रख सकते हैं यहाँ पे, 1000।